नमस्कार बच्चों, पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 9 क्षितिज पुस्तक के पद्यखंड कविता वाक जो कवियत्री ललदेद द्वारा रचित है पढ़ाने जा रही हूँ। कवियत्री ललदेद कश्मीरी भाषा की प्राचीन और लोकप्रिय कवियत्री रही हैं। इनका जन्म सन 1320 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म श्रीनगर के पास सिमपुरा नामक गाँव में हुआ था और इनकी मृत्यु तिथि है सन 1391। इनका नाम सिर्फ ललदेद ही प्रचलित नहीं है, इनके कई नाम हैं जैसे ललेश्वरी, ललारिका, लालल, योगेश्वरी आदि। और इनकी प्रसिद्ध काव्य शैली है वाक। ललदेद के वाक भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। इन्होंने आसान भाषा में लिखा है जिससे लोगों को ये ज़बानी याद हैं और लोग इनके वाक को दोहराते रहते हैं। इन्होंने कबीर जी की तरह ही ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जा रहे बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और इस बात पर बल दिया है कि मनुष्य को धर्म, जाति, रंग भेद और संप्रदाय की दीवारों से ऊपर उठकर समानता की भावना को अपनाना चाहिए। उन्होंने कबीर जी की तरह ही हर प्राणी में ईश्वर के निवास को माना है। बच्चों, आपकी पुस्तक क्षितिज में इनके 4 वाक संकलित हैं। आइए बच्चों वाक का वाचन करेंगे और साथ साथ वाक का भावार्थ भी समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पर कवित्री ने नाव को जीवन के समान माना है और कच्चे धागे की रस्सी को सांसों के समान माना है कि जिस प्रकार हम नाव को अगर कच्चे धागे की रस्सी से खींचते हैं तो वो रस्सी किसी भी समय टूट सकती है और उसी प्रकार हमारा जीवन है। ये सांसें भी हमारा शरीर कभी भी छोड़ सकती हैं क्योंकि शरीर जो है वो हमारा नाशवान होता है। तो कवित्री यहाँ कहती हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव का मतलब भगवान और भव सागर यहाँ पर संसार को बोला गया है। कवित्री कह रही हैं कि पता नहीं भगवान मेरी पुकार मतलब विनती या प्रार्थना, मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार कराएंगे, मतलब मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे और अपने पास बुला लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके, जिस प्रकार, और कच्चे सकोरे का मतलब होता है जिस प्रकार कच्चे बर्तन में हम पानी भर देते हैं और उसमें से पानी टपकता रहता है और धीरे धीरे करके वो बर्तन खाली हो जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर है। और कवित्री कह रही है कि मैं भगवान को पाने के लिए बहुत से प्रयास करती हूँ, कोशिशें करती हूँ, लेकिन कच्चे बर्तन के समान हमारा जो शरीर है उसमें से ये आयु प्रतिदिन कम होती जा रही है। प्रतिदिन करके मेरी उम्र घट रही है और भगवान को पाने के लिए जो मेरे प्रयास हैं, जो मेरे प्रयत्न हैं, सारे असफल हो रहे हैं। मैं भगवान से मिल नहीं पा रही हूँ। जी में उठती रह हुक। हुक का मतलब होता है तड़प, वेदना, दुख। बार बार, जी का मतलब मेरे दिल में बार बार एक ही तड़प उठती है, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में बार बार एक ही तड़प रहती है कि मैं भगवान के घर जाऊं और यही चाह मतलब इच्छा, यही इच्छा मुझे चारों ओर से घेरे रहती है कि मैं कब भगवान से मिलूंगी और उनके घर पर जाऊंगी। बच्चों, अब हम अगले वाक्य का वाचन करेंगे। कवित्री यहाँ पर यह कहना चाहती है कि हे मनुष्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर का अर्थ है संसार के कामों में डूबे रहना, कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, हमेशा संसार के कामों में ही डूबा रहता है। जैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहना, भोग विलास में डूबे रहना, भगवान की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। तो कवित्री यहाँ पर कह रही है, अगर हे मनुष्य तू सिर्फ इन्हीं कामों में लगा रहेगा तो तुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, तो कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा और ऐसा करने से हमें भगवान भी नहीं मिल सकते। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, अगर तू नहीं खाएगा, यहाँ पर खाने का मतलब खाने से नहीं है, यहाँ मतलब है कि संसार के कामों में ना डूबना।
मतलब सिर्फ और सिर्फ व्रत करना, तप करना और बाह्य आडंबर करना, बाह्य आडंबर मतलब दिखावा करना, और कुछ भी नहीं खाएगा तो तेरे अंदर बनेगा अहंकारी, अहंकारी मतलब घमंडी। तो ऐसा करने से तेरे अंदर घमंड की भावना आ जाएगी, तो घमंडी बन जाएगा। तो कवित्री कह रही है कि ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों से ही खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। इन दोनों रास्तों से ही हमें भगवान नहीं मिल सकते, हमारा प्रभु मिलन नहीं हो सकता। तो कवित्री यहाँ पर यह कहना चाहती हैं कि समखा, समखा का अर्थ है अपने अंतःकरण व बाह्यकरण पर नियंत्रण करना, मतलब अपने अंदर की और बाहर की इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपने तन मन पर नियंत्रण करना, तभी होगा समभावी। समभावी का मतलब समानता की भावना, तेरे अंदर समानता की भावना आ जाएगी। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे अंदर समानता की भावना आएगी, तो तू भगवान को प्राप्त कर पाएगा, तेरा प्रभु से मिलन हो पाएगा। और ऐसा करने से खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल का यहाँ अर्थ है जंजीर, और बंद का मतलब बंद होना, द्वार दरवाज़ा। और हमारी आत्मा का जो दरवाज़ा जिस जंजीर से बंद है वो खुल जाएगा। वो कैसे खुलेगा? अगर हम ये बीच का रास्ता अपनाएंगे, समखा, तभी होगा समभावी। कवित्री ने हमें ये बीच का रास्ता अपनाया है और हमें ये अपनाने के लिए भी कह रही हैं। और कवित्री ने हमें पहला रास्ता और तीसरा रास्ता, न खाकर बनेगा अहंकारी, इन दोनों के बीच का रास्ता समखा, ये अपनाने के लिए कह रही हैं। ऐसा करने से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। तो बच्चों, हम अगली वीडियो में अगले वाक्य पढ़ेंगे।